राष्ट्रीय जनता दल हमको कंफ्यूज भी दिखती है और डिफ्यूज भी दिखती है। और कंफ्यूज इसलिए मैंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद जी के दूसरे प्रतिनिधि तेजस्वी यादव पिछले जनवरी से घोषणा कर जनवरी से लगातार मैनिफेस्टो जारी करते, फिर उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया, फिर 4 तारीख को नया मैनिफेस्टो जारी किया। इसलिए मैंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल कंफ्यूज भी है और डिफ्यूज। जनता जानती है कि लालू प्रसाद जी का परिवार लूटने के लिए जाना जाता है, अराजकता के लिए जाना जाता है, भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। और ये लोग इलेक्शन कमीशन चुनाव का डर ऐसा है कि चुनाव हारने के डर से इलेक्शन कमीशन पर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगा, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो ये पूरी तरह दिखता है कि राष्ट्रीय जनता दल कहीं लड़ाई में नहीं है, महागठबंधन के लोग कंफ्यूज है। और जहां तक विकास की बात है, मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि 2005 से लेकर 2020 तक यदि सड़कों को देखा जाए तो जिस बिहार में 8000 किलोमीटर सड़क भी नहीं था, वहां लगभग 1.5 लाख किलोमीटर सड़क बनी। और ये लोग बार बार कहते हैं विकास पर बात होनी चाहिए, मैं सिर्फ विकास पर बात करूं। नमस्कार। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मीडिया के प्रभारी, राष्ट्रीय प्रभारी संजय महत जी, प्रदेश के मीडिया प्रभारी दानिश जी, सभी मीडिया के साथी, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हमको कंफ्यूज भी दिखती है और डिफ्यूज भी दिखती है। और कंफ्यूज इसलिए मैंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद जी के दूसरे प्रतिनिधि तेजस्वी यादव पिछले जनवरी से घोषणा कर, जनवरी से लगातार मैनिफेस्टो जारी करते, फिर उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया, फिर 4 तारीख को नया मैनिफेस्टो जारी किया। इसलिए मैंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल कंफ्यूज भी है और डिफ्यूज। जनता जानती है कि लालू प्रसाद जी का परिवार लूटने के लिए जाना जाता है, अराजकता के लिए जाना जाता है, भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। और ये लोग इलेक्शन कमीशन चुनाव का डर ऐसा है कि चुनाव हारने के डर से इलेक्शन कमीशन पर, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगा, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो ये पूरी तरह दिखता है कि राष्ट्रीय जनता दल कहीं लड़ाई में नहीं है, महागठबंधन के लोग कंफ्यूज है। और राहुल गांधी तो अभी से वोट चोरी का नारा देने लगे। और जहां तक विकास की बात है, मैं स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि 2005 से लेकर 2020 तक यदि सड़कों को देखा जाए
तो जिस बिहार में 8,000 किलोमीटर सड़क भी नहीं था, वहां लगभग 1.5 लाख किलोमीटर सड़क बनी। और ये लोग बार बार कहते हैं विकास पर बात होनी चाहिए। मैं सिर्फ विकास पर बात करूं। 2005 में बिजली कनेक्शन मात्र 17 लाख लोगों को बिहार में था। आज के तारीख में 2 करोड़ 14 लाख लोगों के पास है। बिहार में पानी की व्यवस्था नहीं था, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं। आज लगभग 95 से 99% हाउस होल्ड को पानी की व्यवस्था दी गई। और लालू जी का परिवार ये कहता है कि मेडिकल कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है। 1925 में 2 मेडिकल कॉलेज थे बिहार में। 1970 में 2 मेडिकल कॉलेज खोले गए सरदेव कपूरी ठाकुर जी के नेतृत्व। और फिर 1979 में दरोगा बाबू, रामसुंदर दास और कपूरी ठाकुर के राज में 2 मेडिकल कॉलेज खोले। 1979 से लेकर 2006-07 तक कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खुला। और आज 38 के 38 जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का रास्ता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्लियर किया। बिहार पे गंगा के ऊपर जब 2005 में सरकार आई तो मात्र 4 पुल थे। आज 8 हो चुके और लगभग 8 जो है निर्माणाधीन है। यह है बदलाव। और जिस बिहार में खाद्यान्न 79 लाख मैट्रिक टन हुआ करता था, आज 231 मैट्रिक टन हो रहे हैं।